हैप्पी हैप्पी। चलो देखो ध्यान से देखना है। डेरिवेशन में क्या था, E1 और E2 बताओ क्या थे। परिणामी तीव्रता क्या होती है, E बराबर E1 प्लस E2। E1 cos थीटा इसके साथ ले लो, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक है ना। अब सुनना, अब हम क्या करेंगे, देखो E बराबर E1 का मान हमने कितना लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q के रहेगा Q ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस E2 में एक मिनट, ये cos थीटा प्लस E2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। इतना हुआ। देखो दोनों में सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी बदला हो तो बताओ, कुछ भी नहीं बदला तो इसे मैं डबल कर देता हूँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डबल 2 हो जाएगा। 2 बार है ना, एक बार ये एक बार ये, तो 2 बार कर देता हूँ। मतलब मैं इसे लिख देता हूँ 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी cos थीटा था तो cos थीटा वैसे ही रहेगा ना, सब कुछ सेम है। पूरा लिखा है, सिर्फ मैंने यहाँ 2 कर लिया क्योंकि ये 2 बार लिखा है। अब यहाँ हमें एक चीज रखना है, इधर साइड में निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, देखो देखो, अगर इसको देखूं तो ये आधार है और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। साइन थीटा क्या होता है, ये याद है कि भूल गए हो। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, आधार है OB, O से लेकर B तक। कर्ण, कर्ण क्या है PB, P से लेकर B तक ना। cos थीटा की जगह मैं ये रखूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगली लाइन देखो, ये हो जाएगा E बराबर 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की जगह रखा जाएगा OB बटा PB ना, मल्टीप्लाई में इनटू E बराबर 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कहाँ चला गया, के अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। OB का मान कितना होगा, O से लेकर B तक की दूरी कितना है, B तक की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी कितना है, L, मैंने L रख दिया। P से लेकर B तक की दूरी ये लिखा है, PB कितना आया था, एक मिनट, इसमें स्क्वायर होगा, इसमें अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ना। E बराबर L को साथ में मिला लो, बड़ा लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा 2QL। एक बात पता है, वैद्युत आघूर्ण P बराबर 2QL, नहीं बताया हो ना। वैद्युत आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2QL। मतलब जहाँ 2QL है वहां मैं क्या लिख सकती हूँ, P। तो इस पूरे को चलो अभी एक लाइन बढ़ा देता हूँ या लिख दूँ P, देखो 2QL बनेगा, नहीं लिखूंगा, एक लाइन बढ़ा दूंगा ताकि समझ में आए ना। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको थोड़ा समझना है तुम्हें, इसको पता मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर पूरे की पावर कर दूंगा 3/2। अब नानी मर गई होगी, हाँ ऐसे कैसे आता है, हाँ मुझे पता था। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने इसको 3/2 कैसे किया है, देखो देखो, अगर कहीं पे लिखा है x अंडर रूट के अंदर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर कहीं पे लिखा है, देखो जैसे कहीं लिख दिया मैंने अंडर रूट x,
और मल्टीप्लाई में लिख दिया x, तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर 1/2 और इसको मैं लिखूंगा x की पावर 1 क्योंकि ये छिपा होता है। और आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। मैं तुम्हें सुने होंगे कभी ना कभी आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो ये हो जाएगा x 1/2 प्लस 1 को जोड़ूंगा तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा x, इसके नीचे 1 लगा दो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, ये 2 से भाग करूंगा 2 में 1 जाएगा, प्लस 1 से भाग करूंगा 2 बार में तो हो जाएगा 2x, 2 में 1 जोड़ूंगा आएगा 3 और नीचे कितना लिखा है 2, मतलब 3/2। इसको समझ लो ये x से लिखा है, ये वाला नंबर सेम ही तो लिखा है, r² प्लस l² का यहाँ होल स्क्वायर है। एक मिनट समझ लो, होल स्क्वायर लगा है, एक लाइन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर होल स्क्वायर लगा है तो ये होल स्क्वायर बाहर निकल आएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकल आता है कि नहीं निकल आता, जब होल स्क्वायर कर देते किसी नंबर का तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं निकल पाएगा, मतलब इसकी पावर 1 है। ये वाले के अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो ये लिखा जाएगा r² प्लस l², अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो इसे लिख दूंगा 1/2, क्योंकि जब अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाती है। इसका अंडर रूट इसलिए हट गया क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था। अब जब मैं 1/2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3/2, देखो 1/2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3/2 आएगा, और नीचे वाला सेम है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, थोड़ा गंदा दिख रहा है मुझे, मैं इसे क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा E बराबर ऊपर लिखा 2ql पूरे का बटे में 4π/0 ये हो जाएगा r² प्लस l² और ये हो जाएगा r² प्लस l² और पूरे का पावर 1/2, क्योंकि इसका अंडर रूट लगा के हटा के 1/2, इसमें का अंडर रूट कैसे हटा, स्क्वायर लगा था इसलिए हट गया। अब सुनो कैसे अभी भी आ जाए, E बराबर 2ql बराबर होता है p ना, ये देखो लिख देता हूँ, p बराबर होता है 2ql, दोनों गुणन से इसलिए मैं p लिख दूंगा, इस पूरे की जगह लिख दूंगा p बटे में 1/4π/0k। अब इसको थोड़ा सा बचने की कोशिश करना, अभी मैंने इसको समझाया, इसे मैं क्या लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा r² प्लस l² और पूरे की पावर कर दूंगा 3/2 और एक बार 3/2। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ L R की तुलना में बहुत छोटा है, मतलब R लेस देन हाँ, तो मैंने फिर R इधर लिखा होगा, ऐसे लिख दूंगा, अगर R इधर लिखा होगा तो ऐसे बनाओ, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, मैंने उधर मुंह खोला था तो R को उधर लिखा था तो R बड़ा था, इधर R बड़ा है, और R बराबर L बराबर हम क्या ले लेंगे 0, जहाँ L है वहाँ रख देंगे 0, ये जाएगा E बराबर ऊपर आएगा, इधर इसको मैं लिख देता हूँ 1/4π/0 और जो P लिखा है P को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, या चाहे P पूरा बटे के लिख दूँ, P बराबर P बटे 1/4π/0, इसको समझना, ये हो जाएगा r² प्लस इसकी जगह मैं रख दूंगा 0, और ये बन जाएगा 2/3/2 ना, मतलब E बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा P बटा 1/4π/0 पूरे का बट्टी में, देखो ये हो जाएगा r², 0 हट गया, ये हो जाएगा 3/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसे थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, इसे लिखूंगा 1/4π/0, और नीचे देखो r की पावर ये 3 बचेगा, r की पावर 3 और ऊपर कितना बचेगा 3, और यही हमें लाना था, यही हमारा आंसर होगा। लिख लो जल्दी फटाफट।